हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को लेकर वोटिंग जारी। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। 1027 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे मतदाता। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी का पोस्ट, सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। लिखा, लोकतंत्र के इस पावन उत्सव का बने हिस्सा, मतदान का एक नया रिकॉर्ड करे कायम। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, आपका एक वोट हरियाणा को करप्शन से मुक्त करेगा। हरियाणा चुनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया, मतदाताओं से वोट डालने का किया आग्रह और कहा कि लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ हिस्सा लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में किया मतदान। परिवार के साथ सैनी ने डाला वोट। मतदाताओं से वोट करने की अपील की। प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें। सभी 90 सीटों पर मतदान जारी। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मतदान किया और सभी से मतदाताओं से मतदान की अपील की। जल्दी वोट डालना चाहिए उनको, क्योंकि सरकारी छुट्टी है। लेकिन सब व्यापार करने वाले लोग, दुकानों वाले लोग अथवा छोटा बड़ा काम करने वाले लोग पहले अपना वोट डालें, उसके बाद जाकर के अपना व्यवसाय करें। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी डाला वोट। बोले, हरियाणा वासियों के लिए भविष्य तय करने वाला दिन। साथ ही बोले, पहले भी इतिहास रचा था, अभी रचेंगे। लोकतंत्र का बड़ा पर्व है और मैं सभी हरियाणा वासियों से ये आग्रह करता हूँ कि आपका मत आपकी ताकत है और आपका मत अगले 5 साल के लिए हरियाणा का भविष्य तय करेगा। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी और बीजेपी उम्मीदवार आरती राव ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और कहा कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी एक तरफा सरकार बनाने का दावा करते हुए वो नजर आई। ये तो मैं दक्षिण हरियाणा की बात कर सकूं, पूरे हरियाणा की तो बात नहीं करती, मगर मुझे लगता है दक्षिण हरियाणा में तो पूरी बहुमत मिलेगी हमें। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी डाला वोट। साथ ही बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं अन्य लोगों से भी बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। हरियाणा के फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मतदान किया और लोगों से पहले मतदान फिर जलपान करने की बात कही और कहा कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा। निश्चित तौर पर हम पूरे आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार जैसे केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, ऐसे हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने भी वोट किया। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। बोली, हरियाणा के सभी लोगों को कांग्रेस से जुड़ी है उम्मीदें। पूरे देशवासियों से, पूरे हरियाणा वासियों से मैं आग्रह करती हूँ कि मतदान जरूर करने जाएं। ये आपका अधिकार है, ये आपकी ताकत है, इसको आपको जाना चाहिए और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मनु भाकर ने मतदान किया, लोगों से की मतदान करने की अपील और वोट डालना हमारी जिम्मेदारी, ये भी बात कही। आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें। और आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला कि मैं वोट डालूं और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट चलो हो गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। फरीदाबाद में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने भी मतदान किया। बोला, ऐसी सरकार आए जो महिलाओं की सिक्योरिटी सुनिश्चित करे। यहाँ पर साफ सफाई रहे, हैं हमारे में क्लीनिनेस रहे हम आसपास, इसके अलावा न्यूसेंस ना रहे, न्यूसेंस भी नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। लेडीज शुड बी सेफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 8 अक्टूबर को नतीजे जो है वो घोषित किए जाएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी का महाराष्ट्र का दौरा आज। कृषि और पशुपालन से जुड़ी कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का भी करेंगे अवलोकन। प्रधानमंत्री किसान योजना के 18वें किस्त भी आज जारी करेंगे और 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को करेंगे अहम बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी के चीफ होंगे शामिल।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पाकिस्तान को नसीहत दी और कहा कि हमारा अन्य देश के हितों से टकराव नहीं, किसी भी राष्ट्र के हितों का अन्य राष्ट्र के साथ टकराव नहीं होना चाहिए। उधर बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हुई। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक आज। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का पाकिस्तान दौरा 15 से 16 अक्टूबर को एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। 2015 के बाद सुषमा स्वराज के बाद किसी भारतीय नेता का यह पहला दौरा। एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे पर रक्षा मंत्री रंजीत राय का बयान, कहा 2016 के बाद आधिकारिक या अनौपचारिक रूप से पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले भारतीय मंत्री हैं जयशंकर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के बाद 2 आतंकी ढेर हुए, भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद बरामद। उधर आतंकी फंडिंग पर एनआईए का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में छापेमारी हुई। 22 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। अमेठी हत्याकांड के आरोपी चंदन की पुलिस से मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान चंदन के पैर में लगी गोली, चंदन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेठी हत्याकांड को लेकर अमेठी के एएसपी हरेंद्र कुमार का बयान, कहा मुठभेड़ के दौरान आरोपी चंदन के पैर में लगी गोली, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की थी। मदन कुमार से पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा बचाव में फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएससी लाया गया है। पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली भागने की फिराक में था आरोपी चंदन, एसटीएफ ने जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया। एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। अमेठी हत्याकांड मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मृतक सुनील के पिता से फोन पर बातचीत की, न्याय दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया। अमेठी में मृतक शिक्षक के परिजनों से मिल सकते सीएम योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात संभव। उधर थाईलैंड के चियांग माई में विनाशकारी बाढ़ का कहर, चारों तरफ दिखाई दिया पानी ही पानी। 117 हाथियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं में आबकारी टीम के साथ सीओ और एसडीएम ने शराब की दुकान का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने बारीकी से चेक किया स्टॉक रजिस्टर। आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यूपी के बदायूं में एसडीएम ने की बड़ी कार्रवाई, चक मार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे को करवाया खाली। जीजाहट गांव का मामला। पुणे गैंगरेप मामले में पुलिस ने जारी किया आरोपियों के स्केच, अभी तक किसी आरोपी की नहीं हो पाई है गिरफ्तारी और पुलिस अधिकारियों लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर बुलंदशहर में कार में गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 दोषियों को सजा में किया बदलाव, मौत की सजा को 25 साल के कारावास में बदला। दिल्ली की लवकुश रामलीला को लेकर टीवी कलाकारों में भी क्रेज देखने को मिल रहा है। भगवान राम का किरदार निभा रहे हिमांशु सोनी ने कहा कि राम का आशीर्वाद है, उनकी छाया है कि मैं रोल निभा पाता हूं। उधर हिमाचल के संजौली मस्जिद विवाद में आज अहम दिन, आज होगी कोर्ट में सुनवाई। हिंदू संगठन बोले हक में नहीं आया फैसला तो होगा जेल भरो आंदोलन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए अब अहम दिन आज, और जैन की जमानत याचिका पर हाउस एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। उधर बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद के नियमित जमानत याचिका पर फैसला आज। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मुठभेड़, सर्राफा व्यापारी से लूटपाट में गिरफ्तार आरोपी को गोली लग गई, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, महिला ने परिजनों को नींद की गोली खिलाकर उड़ाए थे गहने, प्रेमी के साथ मिलकर घटना को दिया था अंजाम, फिर खुद ही दर्ज कराया था केस, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े दबंग ने युवक को उतारा मौत के घाट, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। एमपी के इंदौर में गरबा पंडाल में बवाल हो गया, पंडाल में दाखिल होते 2 मुस्लिम युवक पकड़े गए, लोगों ने जमकर की पिटाई। यूपी के कानपुर में दुर्गा पंडाल में नाम बदलकर शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ बजरंग दल ने खोला मोर्चा, कई जगहों पर युवकों को पकड़कर पिटाई की गई। यूपी के देवरिया में लड़कियों से छेड़खानी की घटना सामने आई, घटना का वीडियो सामने आते ही एक्शन में पुलिस, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 2 लोग घायल।
यूपी के शाहजहांपुर में ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत, एक घायल, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिहार के रोहतास में बड़ा हादसा हो गया। सोनभद्र में बस पलटने से 40 से 50 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, 6 की हालत नाजुक। इब्राहिम अमीम अल सैयद बना हिजबुल्लाह का नया चीफ। हसन नसरल्लाह और हाशिम सफीदीन की मौत के बाद अमीन को नियुक्त किया गया नया नेता। इजरायल ने हिजबुल्लाह के नए चीफ सफीदीन का भी काम तमाम कर दिया। नसरल्लाह के बाद हाशिम सफीदीन भी ढेर और एक एक कर सभी कमांडर्स मारे जा रहे हैं।